आज आपसे बात करने के लिए मेरे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट मसले, दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिला पंचायत इलेक्शंस में 75 में से 65 सीटों पर जीत दाखिल की। तो योगी आदित्यनाथ ने भी सैयद ओवैसी को जवाब देते हुए कुछ कमेंट्स किए हैं, जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ आमिर खान, जिनका अभी अभी डाइवोर्स हुआ, उनके लिंकअप्स के, उनके अफेयर्स के, वो भी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ न्यूज अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो आज सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 75 सीटों में से 67 सीटों पर जीत दाखिल कर ली है। ऐसा उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को, ओवैसी सैयद को या सैयद ओवैसी को भी घेरा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो किसान आंदोलन वाले हैं, जो उनके लीडर बने फिरते हैं, राकेश टिकैत, उनका जो होम टाउन है मुजफ्फरनगर, वहां पर से भी बीजेपी ने ही सीट जीती है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का समर्थन आखिर किसकी तरफ है। सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनके बारे में भी बात करते हैं। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है रायबरेली, वहां पर से भी बीजेपी ने जीत लिया है। अब मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ जी ने आखिर किसको किसको लपेटा और क्या क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं उनकी, जो कि कभी जीत नहीं पाते हैं, नेपोटिज्म के एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। कौन, क्या नाम है उसका, नाम बता। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कैसा है, वो तो कह दिए कि बीजेपी ने जो जीत दाखिल की है वो सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस्तेमाल करके किए। अब आप बताइए, इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी कितने बुरी तरीके से हारी, लेकिन तब तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके हार लिया। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो जीतने ही वाले थे, तो जीत गए। जब हार जाते हैं तब कहते हैं कि नहीं, वो कैसा है कि हम इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। इनकी बात हो गई। अब ओवैसी की तरफ बढ़ते हैं। जो सैयद ओवैसी हैं, उन्होंने कह दिया कि हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के इलेक्शंस के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर बड़ा सरल सा जवाब दिया। सरल सा जवाब ये है कि जो ओवैसी हैं वो देश के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और जो उन्होंने चैलेंज किया है कि बीजेपी को हम हरा देंगे, तो उस चैलेंज को बीजेपी एक्सेप्ट करती है। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि बीजेपी 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक्चुअली कैसा है कि अब बज रहे हैं 9:30, हम लोग 7:30 बजे से शूट कर रहे हैं और एक भी टेक आज ढंग का नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा आज मेरे मुंह से जैसे शब्द निकलेंगे बिल्कुल टेक लिया जाएगा, उसी तरीके से गलत गलत सही सही आज आपको ऐसे ही देखना है। कोई प्रोफेशनलिज्म आज नजर नहीं आएगा। अब बात करेंगे आमिर खान के बारे में। आमिर खान जो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं, उनका अभी अभी डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग आमिर खान को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आमिर खान तो हर 15 साल में अपनी बीवी बदलते हैं। सबसे पहले 15 साल पहले उनकी कोई और बीवी थी, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, यहां से देखना पड़ेगा। दूसरी बार उन्होंने कह दिया है कि अब उन्होंने अमृता राव से शादी की। अमृता राव या उनका ऐसे ही कुछ नाम है, क्या नाम है वो भी मुझे याद नहीं, जिनके साथ अभी उनका डाइवोर्स हुआ। ठीक है, तो उनके साथ भी कह दिया इन्होंने कि ये हिंदू फोबिक है। मतलब अब आमिर खान को ये लोग इस चीज में घुसा रहे हैं जिसको कहते हैं कि लव जिहाद में घुसाया जा रहा है। कह रहे हैं कि अब उनका जो फातिमा सना शेख है, उनके साथ कुछ रिलेशनशिप चल रहा है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, आप जरूर जानते होंगे उनको। लेकिन लोगों का अब क्या कर सकते हैं कि लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लोग अपने तरीके से बताते हैं। मेरा काम है आपको ये बताना कि लोग क्या कह रहे हैं, तो ताकि आप तक जानकारी पहुंच सके। अब लोग फिलहाल ये कह रहे हैं कि जितने भी आमिर खान की बीवियां रह चुकी हैं सब हिंदू थी, वो मुसलमान है, लोगों के साथ वो ऐसे रिलेशनशिप बनाए। मतलब पूरे तरीके से इसको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। मेरे से पूछेंगे आप तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। जब फातिमा सना शेख से भी इनके अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुड में नहीं हूं, जब मुझसे लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत अफेक्ट होती हूं। लेकिन अब जैसे जैसे बॉलीवुड में टाइम गुजर रहा है, मैं एक्सपीरियंस होती जा रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि ऐसी सारी चीजों को इग्नोर करने में ही भलाई है। यानी कि अब पर्दे के पीछे क्या सच है ना, अब वो भी सामने से आके कह नहीं देंगे कि हाँ हमारा चल रहा है चक्कर। लेकिन अब कैसा है, जो वो कह रही हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आप जज कीजिए कि भैया आखिर अभी अभी डाइवोर्स हुआ और अब क्या चल रहा है।
मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, यार मेरा बार बार बिगड़ रहा होगा तो माफ कर देना, लेकिन मैं आज बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में एक एक्सीडेंट हुआ, जो कि एक्सीडेंट बहुत बुरा था। मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, आप दिखाना चाहिए, नहीं पता नहीं मुझे, वीडियो डिलीट हो गई तो हो गई। लेकिन एक एक्सीडेंट जहां पर एक ट्रक पीछे से आती है और एक कार को धक्का मार देती है, जिसमें एक बच्चा होता है, उनके मम्मी पापा होते हैं, 3 लोगों की मौके पर जान चली जाती है। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। यार उत्तर प्रदेश वाले एकदम गजब ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जहां पर एक लड़का, जिसकी शादी तब हो गई थी जब वो बच्चा था, यानी कि 18 साल का नहीं था, तब उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद अपनी बीवी के साथ बहुत मारपीट करता था, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वाला हिसाब था, जिसकी वजह से 6 महीने के अंदर शादी टूट गई, लड़की वापस चली गई। अब जो लड़का था उसने अपना गुस्सा ठंडा करके अपनी बीवी को है ना वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी आने से मना कर दिया उसने और डाइवोर्स ले लिया। जिसके बाद कुछ समय के बाद इस लड़के के जो पिताजी थे, जो पापा थे, वो भी घर छोड़कर चले गए। अब ये सोच रहा है कि मेरे पापा कहाँ गए। फिर उसके बाद इसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो बहुत साल के बाद इसको पता चला कि जो उसकी बीवी थी, जो उसका घर छोड़ के चली गई 6 महीने के बाद, उसका उसके पापा के साथ, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, उसके साथ रिलेशनशिप शुरू हो गया। दोनों ने शादी कर ली और उनका 2 साल का बच्चा भी है। चलिए फटफट, इतना टाइम नहीं है बस। हरजीत सिंह को जानते हैं आप, बीजेपी के लीडर हैं, जहां पर वो ये जो किसान आंदोलन है उसका समर्थन नहीं करते। तो जो किसान आंदोलन करने वाले लोग हैं, या मैं यूं कहूं कि जो गुंडे हैं, उन्होंने क्या किया कि इनकी जो खेत है, जो इनकी खेती है, जहां पर उन्होंने कुछ उगा रखा था, उसमें आके ट्रैक्टर चला दिया, जो पूरी खेती है उसको खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया। अब आप सोच के बताइए कि कितना सही है। वीडियो पर एक नजर डालिए। अब बात करते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों की। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और उनके पास स्पोर्ट्स खेलने का बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। इसके लिए हिंदुस्तान में पहली बार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा स्टेडियम बनाया जा रहा है जो कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए होगा। वहां पर बिल्कुल भी सारी सुविधाएं तक मौजूद होंगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बहुत बहुत अच्छा डिसीजन। बाइक चलाते चलाते कभी आपने किसी से झगड़ा किया है? अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है, अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कल्याण का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। हमारा समाचार 2.0 का इंस्टाग्राम पेज भी है, जहां पर हम बहुत सारे इंस्टेंट न्यूज अपडेट्स अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां पर बता दूं तो कल्याण में एक बाइक वाला, जो कि एक बुलेट चला रहा था, उसने एक ऑटो वाले को ठोक दिया, तो लोगों ने उसको बहुत मारा। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। गरीबाची गाडी यार एक 17 साल की लड़की, उत्तर प्रदेश की ये भी कहानी, उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें निकल के आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में एक 17 साल की लड़की, जिसके साथ अलेजिडली सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा था, वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लोकल पुलिस स्टेशन। उनसे कहती है कि रेप का केस रजिस्टर किया जाए। पुलिस वाले रेप का केस रजिस्टर करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो लड़की परेशान रहती है और लगातार वो उसके साथ गलत तरीके का व्यवहार करता रहता है, जो अक्यूज लड़का है। जिसके बाद लड़की पॉइजन यानी कि जहर खा लेती है और जहर खा के उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और जाके बोलती है कि तुमने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, और उसके बाद वो वहां पर बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर मौके पर उनकी जान जा चुकी होती है।
तो कैसा है यार, आज के ऐसे शूट के लिए माफ कर देना, क्योंकि पता नहीं मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा मैं एक ही टेक बोलता जा रहा था और मैं थक गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे भी बोलूंगा, बाल कैसे भी हो, आवाज कैसी भी हो, मैं ऐसी बोलूंगा। 1-1.5 घंटा लगा एक टेक लेने में, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने तरीके से बोलूंगा जैसे मेरे मुंह से निकल रहा है। तो मैंने 8 टेक शूट किए 5 मिनट के अंदर। तो इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। आपको अगर ये तरीका भी पसंद आए तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। कल आपसे फिर से मुलाकात की जाएगी, तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।